हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है बैक्टीरिया, जो फूड के अंदर पाए जाते हैं और वो किस तरह फैलते हैं एक फूड के अंदर। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया वो जो हम किसी को छूने से, कोई चीज़ आपने इधर हाथ लगाई और किसी फूड में लगा दी और वो उसमें बैक्टीरिया घुल जाते हैं, इससे फूड पॉइजन भी हो जाता है और यहाँ तक कि जो है कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप एक शेफ हो और आप कुकिंग कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी किचन में ही और हमारे ही थ्रू फैलते हैं और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके घर में भी ये बैक्टीरिया फैल सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज ले ली और इस वीडियो को अंत तक देख लिया और आपको पता चल गया कि हाँ इस चीज़ से जो है बैक्टीरिया फैलते हैं और जो है बीमार हो जाते हैं। कई गेस्ट की कंप्लेंट्स भी आ सकती है आपके होटल में, अगर उन्होंने ये फूड खाने के बाद और वो बीमार पड़ गया तो आपको वो है कंप्लेंट और आपके ऊपर केस भी कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो फर्स्ट हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है ई कोली। ई कोली जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है, जैसे आप वॉशरूम जाते हो, आप होटल में वर्क कर रहे हो, वॉशरूम गए और जाने के बाद आपने हैंड वॉश ही नहीं करे और आप सीधा लग गए हो कुछ खाने में, या फिर आप वो जो सब्जी बना रहे हो वहीं पर आपने ऐसी हाथ, आप सोच रहे हो कि वॉशरूम ही तो गया हूँ मैं, तो इसलिए आप वॉशरूम गए और आप हाथ धोना ही भूल गए, या फिर आप जल्दी जल्दी में आ गए हो और आपने किसी चीज़ को जो है हाथ लगा दिया तो उसमें बैक्टीरिया जल्दी फैलता है। और या फिर आपने कोई भी जैसे चिकन हो गया या फिर उस चिकन को आपने हाथ लगा दिया तो उसमें बैक्टीरिया हो गया, वो उस चिकन के बाद आपने किसी फ्रूट्स वगैरह में हाथ लगा दिए तो उसमें भी बैक्टीरिया फैल जाते हैं। यहाँ तक कि जो ये बैक्टीरिया है उस ई कोली बैक्टीरिया जरूरी नहीं कि आप वॉशरूम गए और हाथ नहीं दे उससे फैलता है। उसके अलावा अगर जो वॉशरूम हम जो टॉयलेट का पानी जो है जो सी जैसे चाहे किसी तालाब में जा रही है, उस तालाब में जो फिश है और उस वहाँ से जो फिश आ रही है तो वो भी बैक्टीरिया ई कोली पाया जाता है। अगर वो वाली फिश आप अपने होटल में यूज़ कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि जिस जहाँ से ये फिश आ रही है या और जिस वहाँ का जो पानी, वहाँ का जो तालाब है वो कैसा पानी आ रहा है, तो उससे भी जो है ई कोली बैक्टीरिया फैलते हैं, खाने से बीमार पड़ते हैं। या फिर डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क वगैरह, मिल्क हो गया, क्रीम हो गई, ये गाय या जैसे भैंस या गाय का आप दूध यूज कर रहे हो तो आपको जो है उबाल के ही यूज करना चाहिए। अगर आपने दूध कच्चा ही इस्तेमाल कर रहे हो, कच्चा ही पी रहे हो और आप बॉईल नहीं कर रहे या आप खुद ही घर में कच्चा दूध पी रहे हो तो उसमें भी ई कोली जो है बैक्टीरिया होता है और उससे आप बीमार पड़ सकते हो। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई ई कोली बैक्टीरिया जो कच्चे दूध, कच्ची क्रीम, जैसे जिसको जो चीज से अच्छे पकाया ना गया, यहाँ तक कि रेड मीट जो अच्छे से बॉईल ना कराया, जैसे बीफ हो गया, मटन हो गया या कोई भी चिकन फिश आपने अच्छे से धोया नहीं है, वॉश नहीं करा और आपने अच्छे से उसको कुक नहीं करा, बिना कुक करे मीन्स आपने अच्छे से कुक नहीं करा और ऐसे टेस्ट करके देख रहे हो कि कच्चा भी हम खा के देखें कि कैसा होता है, तो वो भी ई कोली जो है बैक्टीरिया होते हैं और इससे आप बीमार पड़ सकते हो। या फिर आपने अच्छे से वॉश नहीं करा और उसका जो ब्लड है उसी में रहने, बस एक बार आपने पानी डाला उसमें से ही निकाल के आपने वो रेसिपी बना दी है, तो उसमें भी जो है कोई भी अगर गेस्ट खाएगा उस चिकन या मटन को आपने जो बनाया है और वो बीमार पड़ सकता है क्योंकि उसके अंदर ई कोली बैक्टीरिया है उसके अंदर। और यहाँ तक कि आपने अच्छे से बॉईल नहीं करा, अच्छे से वॉश नहीं करा, तो ये सब जो है ई कोली बैक्टीरिया में आते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया ये ऐसे फैलता है जैसे आपको खांसी है, जुकाम है, फीवर है, कोई भी बीमारी है, आपने अपनी बॉडी को टच करा, आपने जो अगर कुछ रेसिपी बना रहे हो तो आपने हैंड वॉश नहीं करे और आप ऐसे बना रहे हो, आपने किसी फ्रूट को हाथ लगाया, उसके बाद आपने जो है किसी सब्जी को हाथ लगाई या फिर जिस फोक से या स्पून से आप जो चीज़ आप टेस्ट कर रहे हो उसके बाद आपने दूसरी सब्जी में उसको ऐसी धो के ऐसी लगा दी, उसी वो चम्मच आपने उसमें डाल दिया, दूसरी रेसिपी में डाल दी, दूसरी
किसी भी चीज़ में आपने डाल दिया तो वो बैक्टीरिया वहाँ से वहाँ, और जो आपके जैसे आपको आप सोच रहे हैं जुकाम, तो आप जैसे जुकाम होता है तो आपने ऐसे पसीना ऐसे पोंछ लिया, या फिर आपने जैसे नोज में अपने ऐसे हाथ लगा लिया, आपको जुकाम है, आप सुड़ सुड़ कर रहे हो, तो उसके आपका जो बैक्टीरिया है वो जो है सब जगह फैल सकता है। उसके बाद आपने किसी मिल्क को हाथ लगा लिया, आप चाय बना रहे हो, या फिर आपने किसी क्रीम को हाथ लगा लिया, तो जो हाई प्रोटीन वाली चीज़ें उसमें ज़्यादा फैलती हैं, जैसे मिल्क, क्रीम, कस्टर्ड वगैरह, उसमें आपने हाथ लगाया और फिर उससे जो है ज़्यादा फैलती है। तो ये एक हमारा ये भी एक बैक्टीरिया है। उसके बाद है नेक्स्ट, एक होता है जो पोर्क के अंदर पाया जाता है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया ऐसा है कि आप जो पोर्क के अंदर वो बैक्टीरिया जब पाया जाता है जब पोर्क जो है सुअर का जो मीट होता है वो खराब होता है। अगर वो मीट खराब है और आपने उस जो मीट को अगर आपने बना दिया तो सबसे खतरनाक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, या फिर उसी मीट को आपने हाथ लगाया और आपने हाथ लगाने के बाद आप फिश को धो रहे हो या कोई चिकन धो रहे हो और आप उस हाथ को जो है धोते नहीं हो और आप दूसरी चीज़ों को टच करते हो, तो उससे भी जो है बैक्टीरिया फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रिचिनोसिस। ट्रिचिनोसिस बैक्टीरिया जो है ये पोर्क में पाया जाता है, सुअर के मीट में पाया जाता है। जब वो सुअर का मीट खराब हो जाता है तो उसमें पाया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई भी मीट आपको लगता है खराब है, चाहे चिकन है, चाहे बीफ है, चाहे फिश है, उसके अंदर जो है ट्रिचिनोसिस जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता ट्रिचिनोसिस ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि पोर्क का जो मीट है वो खराब है, उसको आपने हाथ लगाया और आप फेंक देते हो और उसी हाथों से आप दूसरे मीट को टच करते हो, उसको आप बना लेते हो उस रेसिपी को, तो उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया पा गया और वो अगर किसी गेस्ट के आगे आप देते हो तो वो बीमार पड़ सकता है और आपको उससे जो है काफ़ी गंदी बीमारी लगती है। ये जो ट्रिचिनोसिस जो बैक्टीरिया है इससे बहुत भयंकर बीमारी भी लग सकती है और गैस जो है आपको जो है कंप्लेंट के साथ साथ आपके ऊपर केस भी कर सकता है कि वो यहीं से वो रेसिपी जो है वो फूड खा के, ये जो आपने कुछ भी बनाया वो खा के गया है। उसके बाद है नेक्स्ट साल्मोनेला। साल्मोनेला जो है एक ऐसा बैक्टीरिया है जो चिकन के अंदर पाया जाता है। जब चिकन खराब हो जाता है, जैसे बाहर रह गया चिकन, काट के आपने बाहर रख दिया और गर्मी ज़्यादा है तो उसके अंदर और वो मीट खराब हो गया चिकन, तो ये ज़्यादातर चिकन एंड मीट एंड ये जो है बीफ में ज़्यादा पाया जाता है। और ये अगर आपने इसको भी सेम प्रोसेस जो मैंने पोर्क का बताया था यही है, आपने चिकन को वो खराब है, आपने उसको हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद आपने उसको फेंक दिया और उसके बाद आप किसी भी फूड को, चाहे आप वेजिटेबल को या सैलेड को आप हाथ लगाते तो उसके अंदर भी वो बैक्टीरिया पाया जाएगा और आपने वो किसी गेस्ट के आगे दे दिया तो वो बीमार पड़ सकता है। चाहे सैलेड, ग्रीन सैलेड भी आप, कच्ची सैलेड भी आप दे रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा उस गैस के अंदर फटाफट से इफेक्ट कर सकता है ये वाला बैक्टीरिया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, ये टोटल 4 बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताए हैं और ये इस बात का आपको ध्यान रखना है ये फैलता कैसे। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, सावधानी बरतोगे तो ये बैक्टीरिया कभी भी नहीं फैलेंगे, चाहे होटल हो चाहे आपका घर हो। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।